दान का ये सीक्रेट जो आज मैं आपको बताने चाह रहा हूँ, यदि आप इसको यूज़ करते हैं तो आपके जीवन में इतना परिवर्तन आ सकता है जिसके विषय में आप सोच भी नहीं सकते। इस पूरे वीडियो को देखेंगे तो आप जानेंगे दान कितने तरह के होते हैं और हर दान का पुण्य क्या प्राप्त होता है। पहला दान जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अन्नदान। यदि आप किसी भूखे को रोटी खिलाते हैं, उसकी हेल्प करते हैं खाने के मामले में, तो ये दान बहुत बड़ा माना जाता है। ये दान आपको दरिद्रता से यानी गरीबी से और रोगों से मुक्ति देता है। दूसरा दान है प्यासे को पानी पिलाना। यदि आपके घर में कोई आता है, पानी पिलाते हैं, तो क्या सड़क पे भी पानी नहीं पिला सकते आप? यदि आप सड़क पे किसी को पानी पिलाते हैं, कोई प्याऊ लगाते हैं, पानी की बोतल यदि रोज लेके निकलते हैं और किसी गरीब को दे देते हैं, तो आप समझेंगे कि उसका पुण्य कितना बड़ा है। यह दान आपकी सभी अभिलाषाओं को पूरा करता है और आपके अंदर अपने आप एक सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। तीसरा दान है कपड़ों का दान, वस्त्र दान। पुराने कपड़े तो हम सभी देते हैं, पुराने कपड़ों के हम बर्तन भी ले लेते हैं, लेकिन पुराने कपड़े यदि किसी को देते हैं तो अच्छा ही है, लेकिन साल में एक बार, सिर्फ एक बार कोई कंबल, कोई कपड़े नए लेकर यदि आप किसी को दान करते हैं तो ये बहुत बड़ा दान माना जाता है। आप समझ सकते हैं कि द्रौपदी को भी दान की जरूरत थी कपड़ों की। भगवान कृष्ण ने द्रौपदी को दान दिया था और क्या हुआ था, क्या चमत्कार हुआ था। आप भी यदि वस्त्र का दान करते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति की जिसके पास कपड़ों की कमी है, यदि उसको कपड़े का दान करते हैं तो आपके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा। चौथा दान है भूमि का दान। यदि आप किसी गरीब को रहने के लिए घर देते हैं, जिसका किराया आप नहीं लेते, सिर्फ रहने के लिए दे देते हैं, तो भी ये भूमि का दान माना जाएगा। भूमि का दान आपके जीवन में आपके सारे कर्ज उतार देगा। यदि आपके पास कोई भी कर्जा है तो आपको भूमि का दान जरूर करना चाहिए। कर्जा तो आज की डेट में सब पे ही है, आप पर भी होगा, इसलिए ध्यान रखें कि कर्जा उतारने के लिए भूमि का दान बहुत इंपॉर्टेंट है। पांचवा दान है शिक्षा का दान। यदि आप किसी को मुफ्त में बिना पैसे लिए पढ़ाते हैं, कोई भी ज्ञान हो सकता है, ज्योतिष भी हो सकता है, वास्तु भी हो सकता है, किसी स्कूल के बच्चे का भी हो सकता है, मैं तो कहूँगा किसी को किताबें भी दे देते हैं, वो भी दान बहुत बड़ा है। यदि ये दान आप करते हैं तो आपके जीवन से अंधकार दूर होगा, अज्ञान दूर होगा, इसलिए ये दान भी जरूर करें। पढ़ाने में क्या लगेगा, बच्चे को पढ़ा दिया, किसी दिन टेबल ही सिखा दिए, पहाड़े ही सिखा दिए, तो भी वो दान माना जाएगा। यदि आप किसी रोगी को दवाई का दान करते हैं, उसकी दवाई लेकर उसकी हेल्प करते हैं, ये दान भी बहुत बड़ा है। आपको रोगों से मुक्ति देगा, आपको निरोगी बनाएगा, इसलिए ये दान भी कभी देते रहें। एक्सपायर वाली दवाइयों को नहीं, जो दवाइयाँ आपके घर में यूज़ नहीं हो रही उनको भी दान करें। और किसी गरीब की यदि आप दवाई खरीद कर भी हेल्प करेंगे, वो भी बहुत अच्छा रहेगा। यदि आप किसी को ईश्वर का ज्ञान देते हैं, यदि आपके पास है, तो ऐसा ज्ञान जो आपको लगता है, आपकी नॉलेज को यदि आप किसी से शेयर करते हैं, उसको भी दान माना जाएगा। और यदि आप नॉलेज को शेयर करते हैं तो आपकी नॉलेज में परिवर्तन होगा, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि यदि आपका घड़ा भरा हुआ है, उसमें जब तक पानी निकाल के किसी को देंगे नहीं तो वो दोबारा कैसे भरेगा। आप किसी को अपना ज्ञान देंगे तभी और ज्ञान की प्राप्ति आपको होगी, इसलिए ये ज्ञान भी आपको देते रहना चाहिए। अब आते हैं हम रक्तदान। ऐसा दान जो हम लोग सभी दे सकते हैं। कोई भी 18 साल से ज़्यादा का व्यक्ति है, निरोगी है, रक्त का दान कर सकता है। साल में एक बार तो कर ही सकते हैं। 6 महीने में आपका शरीर इसके लिए तैयार है, एक्चुअल में 3 महीने बाद आपका शरीर इसके लिए तैयार है, लेकिन 6 महीने बाद, साल में, 2 साल में, मैं कह रहा हूँ सिर्फ अपने जन्मदिन के दिन ही यदि आप दान करने लग जाए रक्त का, आप कितना बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आएगा, इसके विषय में आप सोच नहीं सकते। मृत्यु के बाद नेत्रदान, आंखों का दान हमको हर व्यक्ति को करना चाहिए। सिर्फ हिंदुस्तान ही ऐसी कंट्री है जहाँ दान की महिमा है, लेकिन नेत्रदान हम नहीं कर रहे, मृत्यु के बाद भी नहीं कर रहे। नेत्रों की इतनी कमी है इस देश में, इसके विषय में आप सोच भी नहीं सकते। नेत्र दान करने से आपकी मृत्यु के बाद आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन 2 लोगों को आंखें मिल जाएंगी, 2 लोगों की आप सहायता कर देंगे। सभी लोग ये प्रण करें कि हम मृत्यु के बाद नेत्र का दान जरूर करेंगे। 10वां दान बहुत मुश्किल दान है, हर व्यक्ति नहीं कर सकता, अंगदान। यदि किसी की डेथ, ब्रेन डेथ होती है, यानी कि उसका दिमाग खत्म हो गया, उसके बचने की कोई संभावना नहीं है, तो उसके शरीर के अंग काम कर रहे हैं, उनको शरीर के अंग का दान कर देना चाहिए। इस तरह से दान करना चाहिए, किडनी, गुर्दे, सब चीज़ें किसी ना किसी के काम आ सकती हैं, आंखें काम आ सकती हैं, दिल काम आ सकता है। इतने लोगों की आप सहायता कर सकते हैं जिसके विषय में आप सोच नहीं सकते। इसलिए आपको अपने अंगों का दान मृत्यु के बाद, यदि ब्रेन डेड आपकी होती है, तो आपको इसकी वसीयत जरूर करनी चाहिए, अपने परिवार को इसके विषय में जरूर बताना चाहिए। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन किया जा सकता है। 11वां दान, जिसके मैं समर्थन में हूँ, बहुत बड़े समर्थन में हूँ, जिसकी कमी इस देश में बहुत है, अंगदान। मृत्यु के बाद रिसर्च के लिए यदि आप अपना अंग किसी
इंस्टीट्यूट को, किसी मेडिकल इंस्टीट्यूट को दान कर सकते हैं तो उसके विषय में आप नहीं सोच सकते उसका क्या फ़ायदा मिलेगा, मेडिकल साइंस को कितना फ़ायदा मिलेगा, आपके देश की जनता को कितना फ़ायदा मिलेगा। और ये मत सोचिए कि उसके बाद क्या होगा। 3 महीने तक वो इसको यूज़ करते हैं, इस शरीर पे अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उसके बाद इसको उसी तरह से दाह संस्कार कर दिया जाता है जिस तरह से बाकी करते हैं। आप ये समझें, ये सब चीज़ें काम की हैं। मैं तो अंगदान के और नेत्रदान के, रक्तदान के और अपने शरीर का दान करने का समर्थक हूँ, और मैं बहुत जल्द आपको एक सर्टिफिकेट दूंगा जिसमें मैंने अपने शरीर का दान कर दिया होगा किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में। ये मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आने वाले समय में जरूर करूँगा। देने से आपका ऑरा बढ़ता है, लेने से घटता है, इसलिए देने की जो शक्ति है उसका यूज़ करें। देते ही आपका ऑरा बढ़ जाएगा, आपके जीवन में इतना परिवर्तन होगा जिसके विषय में आप नहीं सोच सकते। मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। आप भी ये ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो लोगों को भेजें ताकि लोगों में भी ये दान की महिमा जागे और वो भी इस तरह का दान करें।